शानदार फेस्टिव सीजन के बाद जबरदस्त वेडिंग सीजन के भरोसे ने भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से बुलंदियों पर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। दूसरी लहर के बाद जहां आरबीआई समेत ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय इकोनॉमी की विकास दर का अनुमान दोहरे अंकों से घटाकर सिंगल डिजिट में कर दिया था, तो वहीं अब बिक्री में हुई चौतरफा बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर 10% के पार जाने के अनुमान लगाए जाने लगे हैं। ताज़ा दावा किया है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी सीईए के वी सुब्रमण्यम ने। सीईए के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2021-22 में दोहरे अंक में यानी करीब 10% और अगले कारोबारी साल यानी 2022-23 में 6.5 से 7% के बीच रहने की उम्मीद है। जबकि आईएमएफ समेत दुनिया के तमाम दिग्गज वित्तीय संस्थानों के अनुमानों के मुताबिक मौजूदा कारोबारी साल में भारत की विकास दर 8.7% से 9.4% के बीच रह सकती है। सीईए के वी सुब्रमण्यम ने इस तेजी को सरकार के उठाए गए सुधारों की ताकत करार दिया है। उन्होंने कहा कि सुधारों के असर को समझने में अक्सर सभी चूक जाते हैं। 1991 में किए गए सुधारों को भी शुरुआत में 99% लोग नहीं समझ पाए थे। ऐसे ही मोदी सरकारों के सुधारों को समझने में भी लोगों को वक्त लगेगा। जानकारों का भी मानना है कि इकोनॉमी की मौजूदा रफ्तार आगे बढ़ने का हौसला बढ़ा रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी दावा किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से कुलांचे भरने लगी है। ये बढ़ते निर्यात और एफडीआई के बढ़ने जैसे कई संकेतकों से जाहिर हो रहा है। India has been witnessing for the last 7 years year-on-year growth and every year a historic high on foreign direct investment. The last year, despite being a full COVID year, we saw a historic high of FDI inflows. इकोनॉमिक ग्रोथ के और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। इन्वेस्टर का फेथ वापस आया है मार्केट में, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ चुके हैं। अगर मैं अपने एजुकेशन सेक्टर की भी बात करूं तो जो पिछले साल का सिनेरियो था और इस साल के सिनेरियो में बहुत फ़र्क है। बच्चे इस बार अपने ही सिटी में रह के ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और हायर प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। गोयल के मुताबिक अप्रैल-अक्टूबर के दौरान वस्तुओं का निर्यात 232 अरब अमेरिकी डॉलर रहा और अप्रैल-जुलाई के दौरान एफडीआई में 62% का इजाफा हुआ है। गोयल ने यह भी कहा कि अक्टूबर में पिछले अक्टूबर के मुकाबले रोजगार बढ़ा है और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़कर 55.9 हो गया, जबकि सर्विसेज पीएमआई 58.4 के साथ 10 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। गोयल के मुताबिक अब दुनिया का भारत के प्रति नजरिया तेजी से बदलने लगा है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में बढ़ोतरी है। उस कारण से रोजगार भी बढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग सेक्टर में भी बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर में भी बढ़ रहे हैं। रोजगार बढ़ने से, प्रोडक्शन बढ़ने से काफ़ी इकोनॉमी में सुधार आया है। विकास दर के दोहरे अंकों में रहने का भरोसा इन सभी संकेतकों के दम पर लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे में अब अगर महंगाई की मुश्किल को सुलझा लिया गया और कोरोना की कोई नई लहर नहीं आई, तो फिर रोजगार और आमदनी बढ़ाने में विकास दर की ये तेज रफ्तार गुड न्यूज़ की बौछार कर सकती है।